स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो है कक्षा 10 के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का दूसरा अध्याय अनियुक्ति विलासा। अनियुक्ति विलासा का अर्थ होता है अनियुक्तियों का सौंदर्य। अनियुक्ति का मतलब होता है किसी को अपनी बात को किसी दूसरे के माध्यम से समझाना। तो पहले श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दूसरे श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति आलस ना करने के लिए कहा गया है। तीसरे श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन तो उनका समय अच्छा आएगा, अतः उन्हें अपने बुरे दिनों को धैर्यपूर्वक काट लेना चाहिए। चौथे श्लोक में चातक के द्वारा विद्वानों को संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को जिस किसी के सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पांचवें श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान स्वाभिमानी पुरुष की वृथा को व्यक्त किया गया है। छठवें श्लोक में कमलनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। अब हम पहले श्लोक का अर्थ लगाएंगे। नितराम नीचोस्मिति तोम खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदो यतः परेशान गुण गृहीतासी। नितराम, नितराम माने होता है अत्यधिक। नीचो, नीचो माने नीच या गहरा। यहाँ पे कुएं के अर्थ में नीच का मतलब गहरा होगा। तोम खेदम कूप, खेदम माने दुख, कूप माने कुआं। कदापि मां, कदापि माने कभी नहीं, मां माने नहीं, कृथा माने करो। हे कुएं, तुम अत्यंत गहरे हो, नीचे अर्थात गहरे हो, ऐसा सोचकर। कदापि का मतलब होता है कभी भी दुख मत करो। खेदम माने दुख। हे कुएं, तुम अत्यंत नीचे अर्थात गहरे हो, ऐसा सोचकर कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदो यथा परेशान गुण गृहीतासी। यथा माने क्योंकि। तुम अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत सरस हृदय माने सरस हृदय वाले हो या जल से युक्त हो। तुम्हारा हृदय जल से युक्त है अर्थात सरस हृदय वाले हो। परेशान, परेशान का मतलब होता है दूसरों की रस्सियों को अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से समझेंगे। हे कुएं, यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगाएंगे कुएं के बाद। हे कुएं, तुम अत्यंत नीचे अर्थात गहरे हो, ऐसा सोचकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के रस्सियों अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाले हो। नीर चीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वस्य धुन्या कुलवृतम पालयस्यति कहा। यहाँ पर हंस के माध्यम से बात कर रहे हैं। हे हंस,
हंस के बाद संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। हे हंस, यदि, चेत मतलब होता है यदि, तुम्हें माने तुम ही, यदि तुम ही दूध और पानी नीर क्षीर विवेके, नीर माने होता है पानी, क्षीर माने दूध और विवेके माने होता है अलग करना। तो हंस की ये विशेषता होती है कि वो अपनी चोंच से दूध और पानी को अलग कर देता है। तो हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, हंसालस्यम यानी आलस करोगे, तो विश्वस्य दुनिया यानी इस विश्व में अन्य कौन, कहा माने कौन, अपने कुल की, कुलव्रतम यानी कुल की मर्यादा का पालिष्यति मतलब पालन करेगा। हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, तो इस संसार में अन्य कौन दूसरा अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान कलील बिटपेशु यावन मद यावन मिल दली माला को अपि रसाला समुल्लसती। हे कोयल, यहाँ पे कोयल के माध्यम से बात कही जा रही है। हे कोयल के बाद संबोधन चिन्ह लगाएंगे। हे कोयल, यहाँ पर माने बिताना, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, विरसान, विरसान मतलब होता है नीरस, कलील बिटपेशु कलील के वृक्षों पर, कलील का एक वृक्ष होता है। हे कोयल, तुम अपने बुरे दिनों को तब तक कलील के वृक्षों पर बिताओ, यावन यानी जब तक, कोई, मिदाल, रसालह, अली माने होता भौरों, भौरों से युक्त कोई, रसाला माने आम का वृक्ष, समुल्लसती, समुल्लसती माने सुशोभित होता है। हे कोयल, तुम अपने बुरे दिनों को तब तक कलील के वृक्षों पर बिताओ जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त, को अपी माने कोई, रसाला माने आम, आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है। रे चातक सावधान मनसा मित्त क्षणम सूर्यात अंबोधा वैभो वसंती गगने सर्वेपि नेता दृशा केचित् वृष्टि भी राध्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम बचा। यहाँ पे कह रहे हैं, हे चातक मित्र, क्षण भर के लिए सावधान होकर मेरी बात सुनो। हे चातक मित्र, क्षण भर के लिए सावधान होकर मेरी बात सुनो। अंबोधा वैभो बसंती गगने, गगने माने आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वेपि नेता तृषा, सभी ऐसे, नेता तृषा माने ऐसे उदार, सभी ऐसे उदार नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भी राध्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा। केचित माने कोई कोई, वृष्टि माने बरसकर, राध्यन्ति माने गीला करते हैं, वसुधा माने पृथ्वी, कोई कोई बरसकर पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जन्ति केचित वृथा, और कोई कोई
व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यस्य यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम बचा। यस यस माने तुम जिस जिसको, पश्यति माने देखते हो, तस्य तस्य उसके, पुरतो पुरतो माने सामने, माँ माने मत, ब्रूहि माने कहना, दीनम बसा दीनहीन वचनों को मत कहो। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीनहीन वचनों को मत कहो। एक बार फिर से पूरा पढ़ेंगे। हे चातक मित्र, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। हे चातक मित्र के बाद हे चातक मित्र, क्षण भर के लिए सावधान होकर मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, सभी ऐसे उदार नहीं हैं। कोई बरस कर पृथ्वी को गीला करते हैं और कोई कोई व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीनहीन वचनों को मत कहो। नावे तारनाथ तापनाथ वही मध्य नावे विक्रियात किलिस मानोस अस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजाया तौलयन्ति। मुझ स्वर्ण को नावे तारनाथ, तारनाथ मीन्स होता है पीटे जाने का। मुझ स्वर्ण को ना पीटे जाने का। तापनाथ वही मध्य माने अग्नि के मध्य, ना अग्नि के मध्य तपाए जाने का। ना वे विक्रियात क्लिश मानोस्मि, विक्रियात माने बेचे जाने का, क्लिश माने दुख है, और ना मुझे बेचे जाने का दुख है। मुझ स्वर्ण को ना पीटे जाने का, ना अग्नि के मध्य तपाए जाने का, और ना बेचे जाने का दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदम यतो माँ जना गुंजाया तौलयन्ति। मुझ स्वर्ण को, स्वर्णस्य में माने मुझ स्वर्ण को, तदेतम माने एक ही बात का, मुख्य दुख है कि, यतो का मतलब यहाँ पे होगा कि, माँ माने मुझे, माम माने मुझे, जना गुंजाया तौलयति कि लोग मुझे रत्ती में, एक माप होता है सोने को तौलने का, उसे रत्ती बोलते हैं, कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। मुझ स्वर्ण को एक ही बात का मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती में तौलते हैं। एक बार फिर सुनेंगे पूरा। मुझ स्वर्ण को ना पीटे जाने का, ना अग्नि के मध्य तपाए जाने का, ना बेचे जाने का मुख्य दुख है। मुझ स्वर्ण को तो एक ही बात का दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भासवानुस्य देयस्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुईरेफे हा हंता हंता नल नीलम गज उज्जारा। रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा। सु माने सुप्रभातम माने सुंदर प्रभात। भास भानु देस्यति, सूर्य का, भानु माने सूर्य, सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति, हसिष्यति माने खिलना। पंकजाली, कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुईरेफे, दुईरेफे माने भौरा, कोश गते माने कमल कोश पर बैठा हुआ भौरा यह सोच ही रहा था। हा हंत हंत नलनीम गज
उजहारा। कि हाय बड़े दुख की बात है, नलनी माने कमलनी, गज माने हाथी, उजहारा माने उजाड़ लेता है। बड़े दुख की बात है कि उसी कमलनी को हाथी उखाड़ लेता है। फिर से पढ़ेंगे एक बार। रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य का उदय होगा, कमल की कलियां खिलेंगी। कमल कोष पर बैठा हुआ भौरा यह सोच ही रहा था कि हाय बड़े दुख की बात है, उसी कमलनी को हाथी उखाड़ लेता है। इस प्रकार मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने रिश्तेदारों और मित्रों में शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आगे नए नए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।